हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ कृष्णकांता हैंडी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है आसाम में। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं। सो आइए देख लेते हैं कौन सी डिपार्टमेंट के कितना सीट आए हुए हैं एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कृष्णकांता हैंडी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आसाम के, देख लेते हैं। सो टोटल सीट्स है 40 सीट्स है डिसिप्लिन वाइज। सो देख लेते हैं डिसिप्लिन वाइज। कॉमर्स के टोटल 2 सीट है, एससी का 1 सीट है एंड एसटीपी का 1 सीट है। देन कंप्यूटर साइंस में 9 सीट है, जनरल का मतलब यूआर का 5 सीट है, एससी का 1 है, ओबीसी और एमओबीसी का टोटल 3 सीट है। देन इकोनॉमिक्स का टोटल 2 सीट है, यहाँ पे जनरल का 1 है एंड ओबीसी और एमओबीसी का 1 है। एजुकेशन में टोटल 10 सीट है, यहाँ पे जनरल का 4 सीट है, एसटी हिल्स का 1 सीट है, ओबीसी एमओबीसी का 3 सीट है, पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है एंड ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 7 सीट है, जनरल का 3 सीट है, देन एससी का 1 सीट है, एमओबीसी और ओबीसी का 2 सीट है एंड पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है। मैनेजमेंट में टोटल 4 सीट है, यहाँ पे जनरल का 1 सीट है, एसटीपी का 1 सीट, ओबीसी एमओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 1। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है, वो है एसटी प्लेन्स के लिए। सोशियोलॉजी में 2 सीट है, वो है एसटी हिल्स 1 एंड ओबीसी एमओबीसी 1। हिस्ट्री का 2 सीट है, वो है यूआर के लिए 1 एंड एसटी प्लेन्स के लिए 1 सीट है एंड फिलोसॉफी का जनरल के लिए ओनली 1 सीट है। So the number of seats may vary subject to the approval of the competent authorities and हो सकता है, ठीक है, रिसर्च एडवाइजरी कमिटी के ऊपर बेस्ड होगा वो। एंड द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ KKHSOU इज ऑफर्ड इन रेगुलर मोड होगा, ठीक है। ये एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है बट जो पीएचडी होगा यहाँ का वो रेगुलर मोड में होगा। तो रेगुलर मोड में होगा तो आप लोगों को अटेंड करना पड़ेगा, परसेंटेज चाहिए होगा यहाँ के, ठीक है। ओपन नहीं होगा ये, ठीक है। ओडीएल मोड में नहीं होगा, मतलब डिस्टेंस मोड में नहीं होगा, ये रेगुलर मोड में होगा। टाइम शेड्यूल फॉर द पीएचडी एडमिशन 2025 एज शेड्यूल देख लेते हैं। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 सितंबर में निकाला जा सकता है एंड क्लोजिंग होगा 10 सितंबर तक, ठीक है। ज्यादा दिन है नहीं तो जल्दी से कर दीजिएगा। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर इंटरव्यू किया जाएगा 18 सितंबर को एंड इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट वैकेंसीज होगा 22 से लेके 25 सितंबर तक। डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए 8 अक्टूबर में निकाला जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसीज बाय डिसिप्लिन निकाला जाएगा 9 अक्टूबर 2025 में। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 9 to 17 अक्टूबर में निकाला जाएगा। देन कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम निकाला जाएगा 26 अक्टूबर 2025 में। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स निकाला जाएगा 7 नवंबर 2025 में। डेट ऑफ इंटरव्यू एंड वाइवा होगा फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होगा 11 से लेके 13 नवंबर तक एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट 21 नवंबर में। डेट ऑफ एडमिशन होगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए 22 से लेके 23 नवंबर के बीच में होगा। बिगिनिंग ऑफ कोर्स वर्क स्टार्ट होगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। So the application for entrance test will be through online mode only. Online mode से यहाँ पे entrance application करना पड़ेगा आप लोगों को। The applicants are requested to visit the university website www.kkhsou.ac.in in for offline ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट। द एप्लीकेशन फीस, ठीक है, एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज सभी के लिए, ओके। सो देख लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स देख लेते हैं। जिन लोगों का मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुके हैं वो यानी कि 4 ईयर और 8 सेमेस्टर भी हो सकते हैं और 2 ईयर और 4 सेमेस्टर भी हो सकते हैं आफ्टर हैविंग 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। सो एनी रिकॉग्नाइज फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से होने से भी चल जाएगा मास्टर डिग्री। यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन है, सभी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है। एंड जिन लोगों का 4 ईयर ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली आएगा पीएचडी करने के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद 4 ईयर ग्रेजुएशन और 8 सेमेस्टर के बाद, उसके लिए 75% मार्क्स होना ग्रेजुएशन में जरूरी है, ठीक है। 75% मार्क्स अगर हो जाए तो आप लोग पीएचडी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स नहीं चाहिए होगा। एंड देन वहां पर भी 5% रिलैक्सेशन होगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो जिन लोगों का
एमफिल कंप्लीटेड हो चुके हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ है, मतलब उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एंड 5% रिलैक्सेशन है जो रिजर्वेशन कैटेगरीज के है एमफिल के भी पास आउट स्टूडेंट उन लोगों के लिए। सो ड्यूरेशन के बारे में देख लेते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम इंक्लूडिंग कोर्स वर्क शैल बी ए पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन विल बी 6 years. A maximum of an additional 2 years can be given through a process of re-registration as per the statute or ordinance of the higher educational institute ordinance. Okay. So provided further that female PhD scholars and person with disability having more than 40% disability may be allowed an additional relaxation of 2 years. Okay. The total period for completion of a PhD program in such cases should not exceed 10 years. Okay. So procedure for PhD admission and entrance exam के बारे में देख लेते हैं. The NET JRF, the NET LS and the NET PhD qualified candidates are required to apply, and if found eligible shall be shortlisted for appear for the interview to be held on the given date. जो हम लोग पहले स्लाइड में पढ़ के आ चुके हैं. एंड एन एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू ओनली. इफ एनी वैकेंसीज आर अवेलेबल देन एन एंट्रेंस एग्जाम विल बी हेल्ड, अदरवाइज एलिजिबल कैंडिडेट्स. ओके. सो अगर नेट के स्कोर के बेसिस पर लेने के बाद इन्हीं जो वैकेंसीज अगर रह जाए तो ही एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, जो कि सोच लीजिए कि नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो ना के बराबर है. सो द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल. फॉर्मेट टू बी नोटिफाइड लेटर, वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा. फॉर्मेट क्या होगा, रिसर्च प्रपोजल का होना पड़ेगा. बिफोर ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट बेस्ड ऑन वेयर द फाइनल सिलेक्शन will be done. The schedule of the PhD admission is as provided in the PhD admission announcement. The entrance test will comprise of 2 parts. अगर entrance होगा तो वो comprise होगा 2 parts में. एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम वो देख लेते हैं. द फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द फॉलोइंग लिंक. अप्लाई हियर. सो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा KKHSOU के वेबसाइट पर, वहां पे जाके अप्लाई हियर यहाँ पे मिल जाएगा. वहां पे जाके डायरेक्टली भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. सो कोर्स वर्क के बारे में देख लेते हैं. देयर इज ए 6 months ऑफ कोर्स वर्क, ठीक है. 6 months ऑफ रेगुलर कोर्स वर्क होगा रेगुलर मोड में, विच इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट. At the end of the coursework, the candidates will have to appear for a coursework examination भी देना पड़ेगा. So यहाँ पे admission fee होगा 20,000 rupees, then coursework fee होगा 5,000 rupees, monthly fee होगा 1,000 rupees, then thesis submission fees होगा 5,000 rupees, examination fee और viva का होगा 5,000 fee देना पड़ेगा आप लोगों को. ओके. सो उसके बाद देख लेते हैं वैकेंसीज. तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए. इकोनॉमिक्स में टोटल 2 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है जो कि है एसटी प्लेन्स के लिए. सोशियोलॉजी में टोटल 2 सीट्स है, हिस्ट्री में टोटल 2 सीट्स है, फिलोसफी में 1 सीट है, मैनेजमेंट का 4 सीट्स है, कॉमर्स में 2 सीट्स है, एजुकेशन का 10 सीट्स है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7 एंड कंप्यूटर साइंस में 9 सीट्स है, ठीक है. सो ये है वैकेंसीज के बारे में एंड ये है तो यही तक था. सो डेट याद रख लीजिएगा, जो डेट है इंपॉर्टेंट डेट फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है. स्क्रीन पे मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ. तो ये है इंपॉर्टेंट डेट. लास्ट डेट ज्यादा दिन नहीं है आज, मतलब 10 सितंबर तक लास्ट डेट है. सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया हुआ है. 9 डेज बोल सकते हैं अभी चले के, ठीक है. अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए अगर आप लोगों का अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है. सो मेरिट लिस्ट दिया जाएगा 18 सितंबर के, उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल दिया हुआ है. कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम अगर हुआ तो 26 अक्टूबर में होगा, ठीक है. उसके बारे में भी वेबसाइट पर दिया जाएगा. सो वेबसाइट जरूर विजिट करके रहिएगा. एंड अब आप लोगों को मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग पीएचडी के लिए एप्लीकेंट हो, अदर यूनिवर्सिटीज में भी करना चाहते हो, तो मेरा एक प्ले लिस्ट है पीएचडी एडमिशन करके. वहाँ पे मैं वेरियस यूनिवर्सिटीज जहाँ का भी मिल जाता है, स्टेट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज हो या फिर अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, उसका मैं करवा देती हूँ। मतलब पीएचडी एप्लीकेशन कुछ मिल जाते ही मैं करवा देती हूँ। तो आप लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, मेरा एक प्लेलिस्ट है पीएचडी एडमिशन। और अगर आप लोग नेट और स्लेट की एस्पायरेंट हो तो मेरा एक प्लेलिस्ट है नेट और स्लेट का। नॉट ही स्लेट का मेरा फर्स्ट पेपर होल पेपर मतलब 2012 से लेके 25 तक करवा चुकी हूँ मैं। एंड सेकेंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का मैं करवा चुकी हूँ 2012 से लेके 2025 तक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।